Dear students, today we should consider use of causative verbs. Use of causative verbs. देखिए कॉजेटिव वर्ब्स का जो प्रयोग है वो तब होता है जब कर्ता, इसका रूल ये है कि ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स जो भी आए, ये फार्मूला है इसका, सब ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्लिगेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स, दिस इज द रूल। अब इसको पहला रूल मानते हैं और ये कब होता है? यदि कर्ता स्वयं कार्य न करे बल्कि अन्य से करवाए, बल्कि अन्य से करवाता है, अन्य से करवाता है। जब अन्य से करवाता है तो ये रूल होता है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, इसका नाम ही है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया इसको कहते हैं, प्रेरित करना। इसके अंतर्गत प्रेरणा दी जाती है, जिसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, एक वाक्य हमने लिखा कि सामान्य, ऑर्डिनरी सेंटेंस और फिर कॉजेटिव। अब ऑर्डिनरी में जैसे आया आई राइट एन एसे। अब आप देखिए इस सेंटेंस को, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, मैं ऐसे लिखता हूं, मैं किसी दूसरे से ऐसे लिखवाता हूं। अगर ये भाव आता है खुद नकार करके तो आप क्या करेंगे? आई किसी को हैव एन ऐसे रिटन, इसका अर्थ हो जाएगा, ये पॉजिटिव सेंस में बन गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं एक ऐसे लिखवाता हूं और इसका अर्थ है मैं ऐसे लिखता हूं। मैं निबंध लिखता हूं, यह अर्थ हुआ। और इसका अर्थ हुआ मैं निबंध लिखवाता हूं। अब टेंस का वही रहेगा, टेंस में आप चिंता न करें, जहां जो टेंस है वही रहेगा। क्योंकि प्रेजेंट में था ये, अगर यही पास्ट में होता ऑलरेडी, इसी का मैं बना दे रहा हूं, इसका पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, ये प्रेजेंट में हुआ और ये भी प्रेजेंट में हुआ। अगर इसका पास्ट है तो मैंने लिखवाया, इसी का बन जाएगा आई हैड एन ऐसे, और ये हो गया रिटन, और ये आपका ये पास्ट में बन गया, ये पास्ट टेंस में हो गया। अब इसमें चाहे हैव लगाएं या गेट भी लगा सकते हैं, इसमें चाहे हैड लगाएं और गॉट भी लगा सकते हैं। तो ये कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग है। अब इसी कॉजेटिव वर्ब में ये ऑर्डिनरी वर्ब है और ये कॉजेटिव वर्ब है। इसमें ऑर्डिनरी वर्ब के लिए ये है और ये कॉजेटिव वर्ब है। इसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, हैव गेट। ये जो मैंने लिखा है ये कॉजेटिव वर्ब है, सी बी, इसको कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। तो ध्यान दें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना, इसकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। जैसे आपको किसी भी टेंस में वाक्य दें और आप उसको चेंज करें ऑर्डिनरी वर्ब को पॉजिटिव वर्ब में, इस फार्मूले से। एक और बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हैव गेट की जगह पे हम लोग लगाते हैं मेक और काज। ध्यान से देखें, अगला रूल है यूज ऑफ मेक और काज। कैसे करते हैं? हैव और गेट के प्रयोग को देखा, अब मेक और काज का प्रयोग देखो। पॉजिटिव वर्ब में मेक और काज, मेक एंड काज का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब हैं, ठीक है। इन पॉजिटिव वर्ब में आप देख रहे हैं मेक और यूज का प्रयोग। अब जैसे सेंटेंस के थ्रू, वैसे तो इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस मेक या कॉज प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहां कर लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे इसमें ये एक और बात बताए, ये तब प्रयोग करो जब प्रेरणा का कारण बने। जैसे मैं घोड़े को तेज दौड़ाता हूं, प्रेरणा का कारण सब्जेक्ट बने, प्रेरणा का कारण सब्जेक्ट उस जगह आएगा। आप देखिए प्रेरणा का कारण सब्जेक्ट कैसे होता है। ही इसको लगाया मेक्स ए हॉर्स रन फास्ट। इससे हमने अलग नहीं किया क्योंकि ये प्रेरणा है तो प्रेरणार्थक ही बनेगा, इसमें ऑर्डिनरी बनाने की कोई स्थिति नहीं है, ना कोई औचित्य है। ही मेक्स ए हॉर्स रन फास्ट, वो घोड़े को तेज दौड़ाता है। हाँ, अब इसका मान लीजिए पास्ट है तो ही मेड ए हॉर्स रन फास्ट। और ये सब एक्टिव है, इसमें ये एक्टिव है। अगर इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव बनेगा जैसे इसी का पैसिव, ए हॉर्स was made to run fast, to run fast, ठीक है। ये बन गया, ये टू लगेगा, ये पैसिव में बन गया। पैसिव में जब बनेगा तो टू लगेगा बस, और विशेष कुछ नहीं, टू का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से काज का प्रयोग करना है तो इसी में आप काज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अलग, अब इसमें तो प्रेरणा है, जैसे काज कारण उसने मुझे, वो मुझे रुलाता है। एक सेंटेंस देखें आप लोग काज के प्रयोग का। जैसे मोहन बच्चे को रुलाता है तो हम लिखेंगे मोहन काजेज। जब काज आता है तो थोड़ा बदल जाता है। एक विशेष आपको मैं बता दूं, यहां पर नोट डाल दीजिए काज के प्रयोग में है तो एक ही बात, चाहे काज उसमें लगा, काज में अंतर ये होगा जैसे ही काज का प्रयोग होगा उसमें थोड़ा सा चेंज ले आए, सब्जेक्ट प्लस कॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव जो होगा वो विद टू होगा, सिंपल इंफिनिटिव होगा, बेयर इंफिनिटिव नहीं होगा, सिंपल इंफिनिटिव। तो जैसे मोहन
काजेज, ठीक है, ए बेबी टू वीप, बस ये टू इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, यहां पर ये इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से ये प्रयोग विशेष ध्यान देने लायक है कि यहां पर ये टू आ गया, मतलब एक्टिव वॉइस में, ना कि पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस हुआ, ये इसका पैसिव वॉइस आएगा तो टू भी फिर वो करने की जरूरत नहीं है, इसका काज से पैसिव नहीं बनाने की जरूरत है, सीधा सीधा मोहन काजेज ए बेबी टू एक्टिव ही बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर करेंगे तो किसी भी दशा में ये नहीं कि टू बी वेप्ट कर दो, पैसिव में एक्टिव वॉइस में कॉज भी टू है तो पैसिव वॉइस में जो बनाएंगे उसमें भी बनेगा, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं होगा, जैसे इंफिनिटिव का टू बी वेप्ट ऐसे कर देते। तो इसमें कुछ चीजें हैं। अब जैसे एक फ्यूचर का मैं देता हूं, फ्यूचर के लिए अब ये प्रयोग दो तरीके से, सारा जितना भी पढ़ाया आज उसका अभ्यास कर सकते हैं आप लोग, कि एक ऑर्डिनरी वर्ब दिया गया, आप जैसे हमने कहा ही विल, अब देखिए फ्यूचर टेंस में ही विल व्हाइट हाउस, व्हाइट वॉश, ही विल व्हाइट वॉश हिज हाउस। अब मान लीजिए, अब इसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी वर्ब है फाइनल, इसी को पॉजिटिव में बनाओगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी वर्ब्स हो गया, पॉजिटिव में जब बनाओगे तो हो जाएगा ही, अब वही ले आओ, विल हैव हिज हाउस, इधर आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये थर्ड फॉर्म हो गया व्हाइट वास्ट। एनी प्रॉब्लम? सीधा सीधा ही विल हैव हिज हाउस व्हाइट वास्ट, ये थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और ये हैव का पॉजिटिव सेंस के रूप में आ गया। वो क्या दिलवा अपना अपने मकान की सफेदी करवाएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो आपने जैसे हिज हाउस विल हैव, वही करेंगे, विल हैव टू, हिज हाउस विल हैव टू बी व्हाइट हाउस, इसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगा, हिज हाउस पैसिव, ये एक्टिव में बन गया, देखिए एक्टिव में इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखें आप लोग, हिज हाउस, ठीक है, विल हैव टू बी व्हाइट हाउस, व्हाइट वास्ट, ये बन जाएगा, विल हैव टू बी। अब यहां पर आप देखें, किया जाना, उसका घर आउट किया जाना है, नहीं करवाना होगा, उसको सफेदी या उसकी पुताई करवाना होगा। तो इस प्रकार से एक्टिव पैसिव भी बनता है, लेकिन मेन सेंस इसका है कि ज्यादातर एक्टिव पैसिव में मेक वाला आता है और मेक में ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए he will make me laugh। अब इसको पैसिव में बदलना है तो मी कोई घर ले आए, इसका प्रयोग ही ज्यादा पूछा जाता है और यही मेन है भी पूछे जाने योग्य। तो
अब इधर जब ले आए तो चाहे तो आई के साथ आप शैल भी कर सकते हैं, आई शैल, ठीक है, बी जो लगता चला है, आई शैल बी मेड टू लव, क्या बन गया, आई शैल बी मेड टू लव, बाई हिम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, और साथ साथ इसका अभ्यास आप करेक्शन की दृष्टि से परीक्षा में जैसे दे दिया गया, मान लीजिए कि एक्टिव में दिया गया या पैसिव में, तो ऐसे कर दिया गया, राम, ठीक है, हैड या गॉड, और यहीं पे वर्ब दे दिया गया, ठीक है, राम हैड गॉट, या चलो इसको थोड़ा हैड गॉट वाश्ड क्लॉथ्स बाय द वॉशरमैन, तो गलत है, यहाँ पे गलत हो गया, राम हैड गॉट वॉश्ड, इसको थोड़ा सा देख लें सामने से, राम हैड गॉट और यहाँ हमने कर दिया वॉश्ड क्लॉथ्स, ऐसे प्रयोग करेक्शन में दे देगा, तो आपको सही करना पड़ेगा। बनेगा क्या कि होना चाहिए राम हैड पास्ट टेंस में गॉट द क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, ये करेक्शन में आ जाएगा। ट्रांसलेशन में वैसे ही, कन्वर्जन में वैसे, एक्टिव पैसिव में, और करेक्शन में से राम हैड गॉट द क्लॉथ्स, और ये जो आया लास्ट में थर्ड फॉर्म वास्ट, और इसी की जब पैसिव बनाओगे तो द क्लॉथ, और ये जो आप देख रहे हैं कि किसमें है, तो द क्लॉथ्स वर्ब, क्योंकि पास्ट में, किसमें है, पास्ट में, और वर्ब के साथ साथ द क्लॉथ्स वर गॉट वॉश्ड बाय वॉश प्लस, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द क्लॉथ्स, ये तो करेक्ट वाक्य बना, ये रॉन्ग था। अब अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो क्लॉथ्स वर, अब इसके बाद लगाते हैं पॉजिटिव वर्ब, गॉट या हैड, द क्लॉथ्स वर गॉट, और बस यहां पर आपने कर दिया वॉश्ड। अब ये द क्लॉथ्स वर गॉट वॉश्ड, टू वॉश नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म है। और अगर चाहते हैं तो एक और भी तरीका है, नेस्फिल्ड ने कहा कि गॉट टू बी वॉश्ड कर दो, ये पैसिव में बन जाएगा, द क्लॉथ्स वर गॉट टू बी वॉश्ड, ठीक है। तो इसका द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, प्लीज प्रैक्टिस करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करने से एनरिच करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।